कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने ये कायनात सितारों सैयारों से मज़य्यन कर दी ताकि जब ये आए, सुनिएगा, ताकि जब ये आए तो ये इनके साथ अपना निजाम चलाए। एक मुसलमान घर में बच्चे के कान में अजान क्यों दी जाती है? कि वो जो जहां से तुम आए हो तुमने वहां ये सुना है, ये नाम तुम सुन के आए हो। अब उसकी स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। बाय स्पिरिचुअल, नॉट जस्ट द स्पिरिट आउटसाइड बट द सोल इनसाइड रिकग्नाइज करे, वो जागे। आई वुड नेवर रेकमेंड दैट। मैं तो कभी नॉन बिलीवर्स के सामने कुरान की गुफ्तगू का कायल नहीं हूं। नहीं, फितरा के अंदर सबसे पहला जज्बा जो है वो मार्फत रब्बी का है। मार्फत, आप इस दुनिया में सिर्फ मार्फत रब्बी के लिए आए हैं। अपने आप को समझना, अपनी मार्फत रखना और अपने रब की मार्फत रखना, दैट इज इट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन फितरा को लेकर है कि जब इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम दीन फितरत है, फितरत बेसिकली है क्या चीज़? ये अच्छा सवाल है। फितरत क्या चीज? दो वर्ड्स हैं अरबी और उर्दू में। एक है कुदरत, नेचर, या इन सम वेज मदर नेचर, और एक है फितरत। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को क्रिएट करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपना खलीफा अपना खलीफा बना के दुनिया में भेज रहा हूं। और कुदरत की रिफ्लेक्शन है। इसीलिए ह्यूमन नेचर और मदर नेचर में एक चीज कॉमन है। और वो क्या चीज कॉमन है? कि हम जब भी एज ह्यूमन बीइंग्स पूरी दुनिया का जायजा लेते हैं, पूरी दुनिया का, तो हम वाहिद मखलूक होते हैं। और हमेशा हम वाहिद मखलूक रहेंगे जो कुल कायनात को अपने मुशाहिदे में शामिल करेगी। वाहिद इंसान है जो कुल कायनात को अपने मुशाहिदे का हिस्सा बनाती है। ये सिफत भी हमने कुदरत से एक्वायर की है। हमारा विजन इतना ब्रॉड है। आज भी इंसान बियॉन्ड गैलेक्सीज, बियॉन्ड कॉस्मोस, बियॉन्ड यूनिवर्स, एक मल्टी यूनिवर्स की तरफ जा रहा है उसकी सोच। क्योंकि उसकी फितरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो ब्रॉडर विजन रखा है, जो उसका अपना विजन है, जिस तरह वो सोचता है उसकी फितरत में रखा है। उसकी काबिलियत नहीं है, उसकी सकत नहीं है, लेकिन उसकी फितरत वो ड्राइविंग फोर्स बन जाती है कि वो कहता है मैं कर लूंगा, और किए जा रहा है। और अल्लाह ताला भी उसकी इस ऑप्टिमिज्म के ऊपर उसको उठाए जा रहा है कि अच्छा चल, तुझे मैं वो भी दिखा देता हूं, मैं वो भी दिखा देता हूं, वो भी दिखा देता हूं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने ये कायनात सितारों सैयारों से मज़य्यन कर दी ताकि जब ये आए, सुनिएगा, ताकि जब ये आए तो ये इनके साथ अपना निजाम चलाए।
ये इसके लिए, इंसान के लिए मैंने कायनात को सितारों से मुज़य्यन किया. Not yet, but there will come a point when man, I don't know who those lucky people are, but man will enjoy the pleasures of playing with these sort of beautiful things that we don't even get to see in our lifetimes. ये जो फितरत है ना, फिर जो बेलौस मोहब्बत है, इशार और कुर्बानी का जज्बा है, ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इंसान के फितरत में अटैच किया. इसीलिए हम वाहिद बीइंग हैं जो उसका खलीफा बनने के काबिल, एज मैनकाइंड, वाहिद बीइंग है मैनकाइंड जो उसका खलीफा बनने के काबिल कंसिडर की जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में वो खुदादाद चीजें डाली हैं जो सिर्फ उसके पास है, और जो सिर्फ इंसान के पास है, जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को दी और किसी को भी नहीं दी. ना फरिश्तों को दी है, ना जिन्नों को दी है, ना जानवरों को दी है, किसी को नहीं दी. छोटी छोटी चीजें स्कैटर्ड, वो तो उसकी उसकी क्रिएटिविटी में इतना हुस्न है कि सबको कुछ ना कुछ मिल गया है, लेकिन जो अपनी फितरत के ऐन मुताबिक उसने बनाया है, वो सिर्फ इंसान को बनाया, इंसान की फितरत को बनाया. दैट्स व्हाट कुरान क्लेम्स. सर लेकिन अगर हम हिस्ट्री को उठाएं तो लाइक हमें आज के दौर में ये भी देखा था हम लोगों ने कि उधर उस टाइम पे लोग बेटियों को दफना देते थे, जिंदा दफन कर दिया। और आज के दौर में भी अगर हम देखें तो लोग बहुत इविल करते हैं, बहुत ज्यादा, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। तो इसमें जहा, फितरा को। जहालत जहालत को आप नेचर फितरत से नहीं जोड़ सकते. जहालत जो है, ये जो ट्रेडिशन होते हैं ना, दुख्तर कुशी कहते हैं इसको, बेटी को जिंदा दरगोर कर देना. जहालत ट्रेडिशन का प्रोडक्ट है. ट्रेडिशन उन रिचुअल्स पर मबनी होती है जो एक कल्चर बनते वक्त इस्टेब्लिश होते हैं. जब एक मुआशरा कुछ रस्मों रिवाज को, रीत को अपना डेली की रूटीन, अपने माइंडसेट का हिस्सा बनाता है, तो बनाना शुरू करते हैं, तो वो ट्रेडिशंस बनते हैं. वो ट्रेडिशंस फिर कल्चर्स इस्टेब्लिश होते हैं और माइंडसेट इस्टेब्लिश होते हैं. वो जहालत पर मबनी होता है जब तो इट डज नॉट हैव टू मेक सेंस, इट इज नॉन सेंस. इसीलिए अल्लाह ताला रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन भेजते रहे कि ये जहालत के बुत, ये तागूत टूटते जाएं और ये ठीक रास्ते पे आता जाए, हिदायत पे आता जाए. ये जहालत है, इसको आप उससे कंपेयर, ये रहती दुनिया तक रहेगी, ये आखिरी आदमी तक जहालत का मकाम रहेगा. सूरह असर में अल्लाह ताला कहते हैं कसम है जमाने की, यानी जब तक वक्त रहेगा दो तरह के लोग रहेंगे, एक नुकसान में रहेंगे, एक फायदे में रहेंगे. इट्स दैट सिंपल. सर माइंडसेट और फितरा का फिर आपस में क्या रिलेशनशिप है? कलेक्टिव माइंडसेट का फितरत से कोई ताल्लुक नहीं है. माइंडसेट कहते ही इसलिए क्योंकि उसका अक्ल से ताल्लुक है, उसका दिमाग से ताल्लुक है, वो ताबेदारी से ताल्लुक है, उनकी वो ताबे हो जाते हैं किसी चीज के. फितरत इज इनर, नेचर अंदर होती है. नेचर को बाहर ही नहीं आने देगा दिमाग, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिमाग को वो सकत दी है कि इंसान के इनर को दबा सके. तो जैसे ही वो गुलामी का शिकार होते हैं, चाहे वो किसी सिस्टम की या किसी ट्रेडिशन की गुलामी का शिकार होते हैं, तो वो नेचर के अगेंस्ट जा रहे होते हैं. वो फितरत नहीं है उनकी, वो अगेंस्ट नेचर एक माइंडसेट ओके। एस्टेब्लिश होता है. ये जो माइंडसेट होता है, ये नेचर के को दबाने के लिए होता है कि कहीं नेचर बाहर आ गई तो क्वेश्चन कर लेगा कि ये आप बेटी कैसे दफना सकते हैं. ये नेचर का क्वेश्चन है. ये माइंड जब गुलामी में आ जाती है तो फिर नेचर बाहर नहीं आती, कॉन्शियस भी डेड हो जाता है, नेचर भी दब जाती है, दिलों पे भी मोहरें लग जाती है. अल्लाह ताला फिर उनके ऊपर से निगाह ही हटा लेते हैं. फिर अल्लाह ताला कहते हैं और जब तुम बेहया हो जाओ तो जो चाहे करो. माइंड ओके सेट जो है वो माइंड रिलेटेड है, नॉट हार्ट एंड नेचर. सर, और अगर हम देखें जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर मोहब्बत भी होती है, नफरत भी होती है, वो हसद भी करता है। तो ये सब चीजें भी उसके, ये इन चीजों को क्या बोलेंगे जो इविल वो लेके आता है बाय नेचर अपने अंदर? नहीं, देखिए, ईवल वर्ड जो है ना, ईवल ईवल वर्ड एक रिलेटिव स्टेटमेंट है. कैसे कि
एक बच्चा अगर किसी चीज से अट्रैक्ट होके उसकी तलब रख रहा है और वो तलब इस तरह से इस्टेब्लिश हो रही है कि लगे कि लालच हो रही है, तो वो डिजायर की यानी ख्वाहिश की का इजहार है। और ख्वाहिश का इजहार ईवल नहीं होता। ईवल ईवल तब होता है when you mean harm to the other person, when you as a child, जब कोई बच्चे कुछ बच्चे बड़े होते हुए ऐसे एक्ट करते हैं जिसमें दूसरे को हार्म जा रहा होता है, तो वो नेचर की गुफ्तगू नहीं है, वो उसकी जीनियोलॉजी की गुफ्तगू है। इंसान, अब ये देखें, आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं मिस्टिसिज्म वाले, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ह्यूमन बॉडी जो है उसमें सिर्फ उसकी फितरत नहीं है, उसमें उसकी एनाटॉमी भी है, उसकी जीनियोलॉजी भी है, उसकी जो जीन्स हैं वो डेटा लेके ट्रेवल कर रही हैं। ये डेटा कहां से आ रहा है, कौन सी जनरेशन से आ रहा है, और वो उसकी एंड प्रोडक्ट एक चाइल्ड में कब जाके अपने अपनी डोमिनेंस शो कर रहा है, और वो डोमिनेंस आपके कागजों का ईवल है, उस बच्चे को तो नहीं पता। देखिए, खता और गुनाह में फर्क क्या होता है कि गुनाह जानबूझ के किया जाता है, पता हो के गुनाह है, पता हो के गलत है और आप करें तो गुनाह है। आपको पता ही नहीं है तो वो खता है। अब इस बच्चे को नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो ईवल है, क्योंकि अभी उसकी एज ही नहीं है गुड और ईवल को रिकॉग्नाइज करने की। जब तक उसको गुड और इवल रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, उसकी हरकतें आइडेंटिफाई करेंगी कि उसकी जीनियोलॉजी में भी मिस्टेक है, कुछ ट्रेवल करके आया है। अब आप उस पे फितरत को इल्जाम लगाएं, दैट इज अनफेयर टू द चाइल्ड, दैट इज अनफेयर टू द फितरत ऑफ द चाइल्ड। देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स व्हाई अ चाइल्ड इज डूइंग व्हाट इट्स डूइंग। उसकी साइकोलॉजी अलग इसमें जेरे बहस आएगी, उसकी जीनियोलॉजी अलग जेरे बहस आएगी, उसके वो सर्कमस्टेंसेस जिसमें उसको डिप्राइव रखा गया है किसी चीज से और अचानक से उसके सामने वो चीज रख दी गई है, वो अलग से सामने आएगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स। Nature is the last thing that you have to point out. There are plenty of variables that come to play before you question the nature of a human child. Evil is not attached to a child until a child starts to recognize good from evil and evil from good. ये बहुत लेटर एज होती है जब evil और गुड की आइडेंटिफिकेशन होती है। आप जिस उम्र की बात कर रही हैं, आई थिंक आप इन्फेंसी की गुफ्तगू का, जो चलना जी फिरना जी। शुरू किया उसने, राइट, हाँ चलना जी फिरना हाँ शुरू जी। किया है, उस वक्त तो उसको वो मासूम वर्ड यूज किया है उस दीन ने ऐसे बच्चे के बारे में। मासूमियत ओके। की एक सर्टेन एज है। मासूमियत का मतलब ही ये है कि उसके ऊपर जुर्म का इत्तलाक नहीं होता, उसके ऊपर गुनाह का इत्तलाक नहीं होता, या सो मच सो के खता का भी इत्तलाक नहीं होता। ये कुछ पिछली जीनियोलॉजी आ रही है जिसको अभी आप क्योर करना शुरू करें तो क्योर कर देंगे, जिसको आप ट्रीट करना शुरू करें तो उसकी साइकोलॉजी बेहतर हो जाएगी। आप ना करें और उसको हवा दें, then he will grow into something very bad. That is also on you. The onus is on you if you do that. So you have to make sure that when you identify this, it means there is something somewhere which went wrong on my part or someone elder than him. वो मैं अभी ट्रीट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ये ऐसा गीली मिट्टी का मिला है, इसको मैं जो मोल्ड कर दूंगी वैसा हो जाएगा, क्योंकि उसकी नेचर प्योर है। सर नेचर तक जाने के फिर रास्ते सिर्फ साइकोलॉजी ही बिल्ड करनी होती है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ साइकोलॉजी नहीं होती। नेचर तक जाने की स्पिरिचुअलिटी भी होती है। यानी अब ये
बच्चे के कान में अजान क्यों दी जाती है? एक मुसलमान घर में बच्चे के कान में अजान क्यों दी जाती है? कि वो जो जहां से तुम आए हो, तुमने वहां ये सुना है, ये नाम तुम सुन के आए हो। अब उसकी स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। बाय स्पिरिचुअल, नॉट जस्ट द स्पिरिट आउटसाइड, बट द सोल इनसाइड रिकग्नाइज करे, वो जागे। So there are so many treatments that a religious child goes through. I mean, a religious family puts the child through, and a non-religious family does not even bother. इसीलिए अल्लाह ताला के कलाम में या बिलीवर्स के कलाम में हिदायत के रास्ते ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का प्रोसेस साथ से स्टार्ट करते हैं, साथ साथ स्टार्ट करते हैं स्पॉन्टेनियसली, जाने जाने बूझे बगैर। वो उनको पता भी नहीं होता, वो कोई पढ़ रहा है, कुछ नमाज पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, वो नेचुरली इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं। और कुछ लोग जानबूझ के साइमल्टेनियसली करा रहे होते हैं कि है भी कर, वो भी कर, इसको वो भी करा, वो भी। तो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू दिस चाइल्ड साइकोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी इन इन चैप्टर्स में आप इसमें स्पिरिचुअलिटी इन मिस्टिसिज्म, क्योंकि मिस्टिसिज्म में भी दो सेक्शन है, वो आप आगे चल के देखेंगे, और फिर रिलीजन, इनमें आप ये चीजें डिटेल में देखेंगे कि ह्यूमन नेचर के इन्फ्लुएंसेस क्या क्या होते हैं, ह्यूमन नेचर की नेचुरल इंक्लिनेशन क्यों ऊपर की तरफ होती है, आसमान की तरफ। ये सारी चीजें आप आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। Okay, we have two more questions. सर Shazia. ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि हम नेचर को अगर किसी नॉन बिलीवर, जी, Arijit, you can जी continue. कैन आई आस्क? जी। सर अगर हम ये नेचर किसी नॉन बिलीवर को एक्सप्लेन हमें करनी हो, तो वो हमारी किताब को तो नहीं मानेगा, तो फिर हम उसको फितरा कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्यों करेंगे? मेरा सवाल ये है कि आप नॉन बिलीवर के सामने अपनी किताबें क्यों रखते हैं? आप नॉन बिलीवर की किताबें क्यों नहीं पढ़ते? उसकी किताबों में भी ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आपने आइडेंटिफाई करनी है। आप अपनी किताब की इज्जत और हुर्मत उसके हाथों में कैसे दे सकते हैं, जब उसको पता ही नहीं कि इसको छूने से पहले भी एक सर्टेन क्लेंजिंग का प्रोसेस है जो जिसमें से हमने गुजरना है। आप नॉन बिलीवर को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उसकी किताब को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि आप बिलीवर हैं। आपको बाय बर्थ, आपको बाय ट्रेनिंग, बाय डिजाइन आपको रिस्पेक्ट सिखाई गई है। नॉन बिलीवर ने तो रिस्पेक्ट का दरवाजा बंद रखा हुआ है आपकी किताब के बारे में। आप अपनी किताब की रिस्पेक्ट उसके सामने कैसे रख सकते हैं, जब तक उसको रिस्पेक्ट के सारे एंगल्स नहीं सीख जाता वो खुद, या उसकी किताब से उसको पहले रिस्पेक्ट के एंगल्स सिखाए कि तुम्हारे सामने जो किताब आने लगी है वो किताब नहीं है, वो कलाम है। ये ना हो कि तुम उसके बारे में कोई ऐसी बात बोलो कि मेरे दिल पे गिरां गुजरे इतनी कि मैं दरवाजे बंद कर दूं तुम्हारे ऊपर। आफ्टर ऑल मैं इंसान हूं। नेवर टेक अ रिस्क as a believer to let such a circumstance come to play where a non-believer, out of sheer negligence, manages to involuntarily, unawareingly disrespect the kalam of the Lord. I would never recommend that. मैं तो कभी नॉन बिलीवर्स के सामने कुरान की गुफ्तगू का कायल नहीं हूं। मैं पूछता हूं तुम किसको जानते हो, वो नाम लेते हैं, साइंस की गुफ्तगू करते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे सारे जितने भी साइंस के अंबिया गुजरे हैं ना, उन सबको पढ़ा है हमने। हमने 8वीं 9वीं जमात में पढ़ना शुरू कर दिया है, 7वीं जमात में तुम्हारे हजरत आइंस्टाइन रहमतुल्लाह अलैह पढ़े हैं। हम सबको जानते हैं। हम तुम्हारी किताबों से गुफ्तगू करते हैं। हम तुम्हें तुम्हें क्या पता हमारी किताब की रिस्पेक्ट क्या है? हम तुम्हारी किताब की रिस्पेक्ट जानते हैं, तुम्हें वहां से गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं जहां पे तुमने छोड़ा है, वहां से आगे लेके चलते हैं तुम। क्योंकि ये तो मनाजिल बहुत आगे की हैं, कुरान पाक का तो बहुत ऊपर का मकाम है। अभी तो तुम साइंस में फंसे हुए हो, साइंस तो बहुत पीछे रह गई है। नन्ही मुन्नी सी तो है, कितने 200-300 साल से ज्यादा उसकी एज नहीं है। एम्ब्रियोलॉजी 1970s में आई है, 1400 साल पहले कुरान ने एम्ब्रियोलॉजी बता दी हुई है सारी।
तो ये बड़ी नन्ही मुन्नी सी किताबें हैं इनकी, ये पढ़ लें, ये हम पढ़ेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे कि इनके स्टैंड्स क्या हैं। बड़े खूबसूरत लोग हैं ये, बड़े फाइन पढ़े लिखे लोग हैं। इनमें भी वही रूह है जो आप में है, इनको भी वही बॉडी इनायत हुई है जो आपको हुई है। ये भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इनको आप कब किसी भी एंगल से हकारत से नहीं देख सकते। You need to respect them. Some ओके of सर, them, some of them deserve more respect than the believers. यस सर। सर बस एक आखिरी क्वेश्चन है कि सर फितरा के अंदर हम जो भी चीजें देखेंगे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, वो सारी जो हमारी अच्छी चीजें होंगी वो होंगी, जैसे मोहब्बत करना, कुर्बानी, ये सारे जज्बे होंगे। नहीं नहीं, फितरा के अंदर सबसे पहला जज्बा जो है वो मार्फत रब्बी का है। मार्फत, आप इस दुनिया में सिर्फ मार्फत रब्बी के लिए आए हैं। अपने आप को समझना, अपनी मार्फत रखना और अपने रब की मार्फत रखना, दैट इज इट। ये बाकी पाथवेज हैं, ये रिश्ते हैं उस मार्फत के। कोई शरीयत की तरफ से जा रहा है, कोई तसव्वुफ से जा रहा है, कोई स्पिरिचुअलिटी से जा रहा है, कोई साइंस से जा रहा है, कोई स्पोर्ट्स से जा रहा है, कोई आर्ट से जा रहा है, कोई म्यूजिक से जा रहा है, कोई पोइट्री। सब मार्फत रब्बी के रास्ते हैं। जिसको जहां से मार्फत अल्लाह ताला ने दे दी, ये अल्लाह ताला की बड़ाई है, अल्लाह ताला की बुजुर्गी है, अल्लाह ताला की बादशाही है कि वो जिसको जिस रास्ते से मार्फत दे दे। तलब देखता है वो सिर्फ, वान लई सलिल इंसान इल्ला मा सा, और इंसान को वही मिलता है जिसकी वो सही कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है। ये अल्लाह ताला देखता है किसकी कोशिश में, नियत में, खुलूस नियत से कर रहा है, उसको मैंने मार्फत पहुंचा देनी। सिर्फ मार्फत है इस दुनिया में आने का मकसद, और कुछ भी। बाकी सारी चीजें जो हैं वो सेकेंडरी हैं। आपको मार्फत ही ना हुई तो आपकी तो नमाज भी पूरी नहीं हुई। आप क्या टकरे मारते रहे? आपको पता ही नहीं आप किस रब के सामने खड़े हैं, ठीक वाले के सामने भी खड़े हैं कि नहीं। चर्च में भी तो नमाज पढ़ी जा रही है, सलात ही है ना वो भी उनकी। सिनेगॉग में भी तो सलात पढ़ी जा रही है, मंदिर में भी सलात हो रही है। बुद्धिस्ट भी एक अनदर लेवल ऑफ मेडिटेशन में पता नहीं किस दर्जे पे पहुंचे हुए हैं। सब मार्फत रब्बी ढूंढ रहे हैं। नॉन बिलीवर सबसे ज्यादा, एथियस्ट सबसे ज्यादा गॉड 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 करता है। मेरे साथ एथियस्ट सिर्फ, मैं उन्हें कहता हूं तुम इतना अल्लाह ताला का पूछते हो तो मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? मैं इतना अल्लाह का जिक्र नहीं करता जितना तुम करते। There is no God, no God, no. Okay, okay, man, there is no God. The only God that exists is in your sentence. You keep on repeating, no God. There is more God in your brain than there is one in mine. और ये कितनी खूबसूरत तलब अल्लाह ने उसको डाल दी है। ला इलाहा करता रहता है, ला इलाहा ला इलाहा गूंजता रहता है, ला इलाहा पागलों की तरह। तो हम कहते हैं शुक्र है आधा कलमा तो पढ़ता है, हमारे तो फालतू कलमे पड़ जाते हैं। तो ये मार्फत रब्बी की खूबसूरती अल्लाह ताला ने इनायत की हुई है, सबको, सब ढूंढ रहे हैं उसको। लेट देम, ब्यूटीफुल पीपल। जी।